नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के गुप्ता हूँ। मैं कानपुर दक्षिण में बर्रा में डायबिटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपने दोस्तों को डायबिटीज़ के बारे में कई बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जो जो उनको उनको समझ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। आज मैं एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में बताना चाहता हूँ कि जब डायबिटीज़ बीमारी की शुरुआत हुई तो तमाम मरीज़ हमारे पास डायबिटीज़ के आए हम लोगों के पास, तो जिसमें उनको ये देखा गया उनकी इंसुलिन कम बनता है बॉडी में, इसलिए उनको डायबिटीज़, ये एक आम धारणा थी सब लोगों को। फिर एक टेस्ट किया गया, उस टेस्ट की वजह से इंसुलिन को जांचा गया मरीजों में कि इंसुलिन वाकई में कम बन रहा है क्या उनके अंदर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला कि उसमें अधिकांश मरीजों का इंसुलिन पूरा पूरा पाया गया, फिर भी उनको डायबिटीज़ थी। तो मेडिकल साइंस में इस बात के लिए बड़ी चर्चा हुई, बड़े विचार विमर्श हुए, बड़े बड़े मनीषी लगे कि भाई इंसुलिन होने के बाद भी इसको डायबिटीज़ क्यों हो रही है। तो एक वर्ड आया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। उस शब्द के का ये मीनिंग था कि इंसुलिन बंद तो हो ही रही है, पर वो रेजिस्टेंस का मतलब वो असर नहीं कर रही है जहाँ जहाँ उसको असर करना चाहिए। लीवर, मसल, टारगेट आर्गन जितने भी हैं, एडिपोज टिश्यूज़, जहाँ जहाँ इंसुलिन अपना काम करती है, वही ग्लूकोज को ब्लड से उन टिश्यू में भेजने का काम वो नहीं कर पा रही है, इसलिए ग्लूकोज शुगर हाई हो रहा है। तो ये देखा गया कि ये इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, बोला कि क्या कॉज है। तो उस पर हम बाद में बताते हैं, पहले हम ये समझिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से डायबिटीज़ बढ़ रही है, ये बात जानने के लिए फिर कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम अभी करा सकते हैं। तो इस टेस्ट का नाम दोस्तों सी पेप्टाइड है। अगर डायबिटीज़ का मरीज आया है, उसकी हाई शुगर है, और अगर हम उसका सी पेप्टाइड टेस्ट करा लें और वो नॉर्मल आए तो समझ लीजिए कि ये वो वाला डायबिटीज़ का मरीज है जिसका शुगर लेवल इसलिए हाई है कि उसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण उसकी शुगर हाई हो रही है, तो हमें जब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो हमें शुगर के कम करने की, इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाइयाँ नहीं देनी पड़ेंगी पेशेंट को। जितनी दवाइयाँ डायबिटीज़ बन जाती है इसमें जो बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से इंसुलिन बनवाती हैं, जैसे ग्लिम्पराइड या ग्लिप्लाजाइड या ग्लिबेनक्लेमाइड, ये दवाइयाँ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं जो इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं बीटा सेल को, और उनके इफेक्ट से बीटा सेल इंसुलिन बनाने लगता है। तो वो ट्रीटमेंट ही पूरा बदल गया उससे। फिर इस वर्ड के क्वाइन करने से ये सारा सिनेरियो बदला। फिर में वो मरीज जो जिनका ये बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है वो अलग हो गए, जिनकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है वो अलग हो गए। तो जिनकी इंसुलिन नहीं बन रही थी उनके लिए हमने इंसुलिन बनाने वाली दवाइयाँ इनको खिलाना शुरू करी, जैसे ये ग्लिम्पराइड, बीटा सेल को काम करने वाली दवाइयाँ शुरू करी। इनके शुरू करने के बाद उनका शुगर ठीक हुआ। फिर सवाल आया कि जो इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो उनका क्या होगा, उनको हम कैसे ठीक करेंगे। तो फिर ये बढ़ रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और वो क्यों उसका इलाज हमें चाहिए। तो ये पाया गया कि खान पान की गलतियों के कारण हमारे शरीर में लीवर और फैटी चीज़ों फ्री फैटी एसिड इकट्ठा हो जाते हैं, और वो फ्री फैटी एसिड इकट्ठा हो गए हमें फैटी लीवर की कंडीशन लाते हैं, पैदा करते हैं। ये जो फैटी लीवर की कंडीशन है और फ्री फैटी एसिड का ज़्यादा होना शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। तो ये पाया गया कि हमें इस मरीजों को इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना है। तो जो पहला पाया गया वो तरीका इस खत्म करने का वो आया गया कि उनको लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी इनकी। उनसे कहा गया कि रोज सुबह दौड़ लगाओ, टहलो। अब वो मरीज टहलने लगे, दौड़ लगाने लगे, तो उनका इंसुलिन कम होने लगा और उनकी शुगर कम होने लगी बिना किसी दवा के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था मेडिकल साइंस के हिसाब से, और इस वजह से हम सब लोग डायबिटीज़ की बीमारी को जानने के समझने का हमको मौका लगा। और अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर सारा ध्यान दिया जा रहा है कि हमें मरीजों का फैट कम करना है, उनका एडिपोज टिश्यू कम करना है, उनकी शरीर के अंदर खान पान की व्यवस्था ठीक करनी है। तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको हम लोग दवा शुरू करते हैं और उनका HbA1c 11 है, 5-6 आ जाता है धीरे धीरे। वो सारे मरीज होंगे जो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के कारण इस बीमारी से ग्रसित हुए
उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस था, वो सब लाइफ स्टाइल से के ठीक होते ठीक भी हुए। मेरे दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लाइफ स्टाइल का जरूर ध्यान रखिए। जितना सुबह हो सके वॉक करिए, दौड़ लगाइए और मेहनत करिए, वर्जिश करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ताकि आपके शरीर के जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो ठीक हो जाए। तो डायबिटीज़ हमारी ठीक होगी और हम, हो सकता है कि आगे चल कर ऐसा भविष्य आए कि हम डायबिटीज़ मुक्त जीवन को बिताना शुरू कर सकते हैं, कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ है, हमारा पूरा परिवार डायबिटीज़ से पीड़ित है, पर अब सब डायबिटीज़ से ठीक हो रहे हैं। कुछ वो मरीज जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले वो ठीक हो गए, कुछ बाकी दवाइयों से ठीक हो गए। धन्यवाद।